नवरात्रि के 9 दिनों की आपको खूब शुभकामनाएं। माता रानी महादेव आपके जीवन में खूब खुशियां भरे, यही प्रार्थना करते हुए नवरात्रि में किसी भी दिन अपनी मनोकामना के धागे का उपाय आपको बताना चाहूँगी। वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा। वीडियो में 4 सरल उपाय हैं जो नवरात्रि में 9 दिनों में जब भी आपको समय मिले तभी आप कर लीजिएगा। यकीन मानिए, समय और भाग्य और अपने आप में हर एक चीज़ बदलेगी, इस बात की गारंटी है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की सेवा आराधना अगर आपने कर ली तो यकीन मानिए जीवन और भाग्य समय बदलते देर नहीं लगेगी। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय जो आपको बताना चाहूँगी, उसके बाद मनोकामना के धागे का उपाय भी बताऊँगी। सुनिएगा, यह उपाय, यह वीडियो जब भी आपको मिले तभी आप उपाय कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको नवरात्रि के प्रथम दिन गुरुजी ने कह रखा है 11, 21, 51 जितने भी आम के या अशोक के पल्लव मिल जाए, अर्थात जो पत्ते मिल जाते हैं, उनका सुंदर बंधनवार बना लीजिए। आम का भी बना सकते हैं, शुभ माना जाता है आम का मिल जाए, नहीं तो अशोक के तो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनमें छोटे छोटे स्वास्तिक बना लीजिए, उनमें रोली चंदन लगा दीजिए, हल्दी कुमकुम लगा दीजिए और उन्हें मोली से बांध लीजिए। उन पर थोड़ा गंगाजल छिड़काव कर कर कच्चे सूत में उन्हें बांधकर घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर संख्या ध्यान रखनी है, या तो 11 होनी चाहिए या 21 होनी चाहिए या 51 या 108, ऐसी संख्या चुनकर सुंदर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार बनाकर घर के दरवाजे पर, आओ मैया मेरे घर पर वास करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए कभी भी किसी भी शुभ तिथि में, कोई ऐसा आवश्यक नहीं कि प्रथम दिन, हालांकि हमेशा प्रथम दिन ही करना चाहिए। किसी कारण से सूतक पातक या मासिक धर्म की स्थिति रही हो तो जब भी आप कर सके घर के दरवाजे पर सुंदर बंधनवार जरूर से साजे। ऐसा करने से जो सजावट होती है उससे माँ आकर्षित होती है। माँ कहती हैं कि कितना सुंदर इसने अपना द्वार सजाया है, मुझे इस घर में जाना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको यह कार्य जरूर से करना है। दूसरा, आपको अपने घर के दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम, हल्दी का एक अलग से पात्र रखना है और कुमकुम का एक अलग स्वास्तिक जो है पात्र रखना है। उसमें थोड़ा थोड़ा आपको गंगाजल मिलाना है। गंगाजल सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ माना जाता है। मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ, आओ माँ मेरे घर पर वास करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक एक स्वास्तिक आपको बनाकर छोड़ देना है। यकीन मानिए जीवन बदलेगा। परिवार में रोग, कर्ज, संकट की जो स्थिति चल रही है उसका निदान होना ही है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस नवरात्रि में जो श्राद्ध पक्ष की नकारात्मकता है उसे बाहर फेंकिए और सकारात्मकता को लाइए। घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाइए। चाहें तो हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक घर के मंदिर में भी बना सकते हैं, घर की रसोई में बना सकते हैं, जहाँ पर तिजोरी है वहाँ बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर बंधनवार लगाकर इन 5 स्थानों पर आपको स्वास्तिक बनाना है। घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में और घर के मंदिर में और घर की तिजोरी में। बस दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना है। दक्षिण दिशा का जो कार्य था वह हो चुका है 16 दिनों में। अब सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा के ही कार्य होंगे हमारे जीवन में। इस चीज़ को नोट करते हुए आप चलिएगा, तभी आपका उपाय पूजा पाठ सफल होगा। अब नवरात्रि में किसी भी दिन घर पर गंगाजल छिड़किएगा। माँ आई हैं, घर पर वास की हैं, भले ही व्रत उपवास करें या ना करें, परंतु घर पर गंगाजल छिड़के, गौमूत्र छिड़के, अच्छी साफ सफाई रखें। माता रानी 9 दिनों में घर घर में प्रवेश करती हैं और साफ सफाई सबसे पहले रखती हैं। इसमें आप घर पर नमक युक्त पोछा लगाएं, माता रानी के सुंदर सुबह शाम भजन चलाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हैं, तो साफ सफाई कर कर विशेष तौर पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक, तोरण इत्यादि की व्यवस्था करें। यकीन मानिए जीवन में बदलाव तो होना ही है। अब नवरात्रि के किसी भी दिन किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको बताती हूँ, उसके बाद मनोकामना का धागे का उपाय सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं अब परिवार से रोग खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। आप सभी को नीम वृक्ष, जो कि माता रानी नीम वृक्ष में वास करती हैं, आप जानते होंगे। नीम वृक्ष की कुछ पत्तियां आपको जो है अगर मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप सभी को एक बेलपत्र लेनी है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेनी है, नई बेलपत्र भी ले सकते हैं। घर में जो व्यक्ति रोगीला है, कष्ट में है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, उसका जीवन, विवाह की अड़चन उसके बनी हुई है, तो उस व्यक्ति के कमरे में एक जल का लोटा नवरात्रि के किसी भी दिन आप रख कर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद
अपने मटके से ही जल रखिएगा, उसमें एक बेलपत्र आपको रख देनी है, ठीक है। नीम की पत्ती वाला दूसरा उपाय है, उसे अभी छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे। अभी आपको जल का लोटा जिसमें एक बेलपत्र आपको डालनी है। जो बच्चा बीमार रहता है, जिसके दुर्घटना ज़्यादा होती है, कहना नहीं मानता, विवाह की अड़चन है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, या बड़े व्यक्ति भी जिनकी शुरुआत दिन की रोग दवाई से होती है, उनके जो है रूम में, उनके कमरे में या घर पर किसी भी स्थान पर एक जल का लोटा जिसमें एक बेलपत्र रखनी है और सुबह उठना है, रात्रि को रखना है और सुबह इस बेलपत्र मिश्रित एक लोटे जल को आपको घर में घुमाना है। घर में घुमाने के बाद सुबह नीम वृक्ष, जो नवरात्रि की तिथियां होती हैं, गुरुजी कहते हैं नीम वृक्ष में माता रानी वास करती हैं, तो नीम वृक्ष की जड़ में घर में जल के लोटे को घुमाना है। जो व्यक्ति के पास आपने रख रखा है बेलपत्र डालकर, उसे घर में जरूर घुमाना है। लेट बाथ में न जाएं, अशुद्ध स्थानों पर इस बात का ध्यान रखें। और इस जल के लोटे को जिसमें आपने एक बेलपत्र डाल रखा है, आपको नीम वृक्ष की जड़ में समर्पित कर कर आ जाना है। आप देखेंगे परिवार के रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत हो रहा है और परिवार में बरकत है, खूब खुशियां हैं, दुख दरिद्रता का अंत हो चुका है। करके देखिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जिसे कभी भी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि का अंतिम कच्चे सूत का उपाय सुनिए। आपको पूजा की थाली में कच्चे सूत का उपाय करने के लिए जल का लोटा, एक कच्चा सूत लाल पीला जैसा भी है वह रख लेना है और शहद रखना है, 11 आम की पत्तियां रख लेनी हैं। अब आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। अब जो आपने आम की पत्तियां ली है ना, इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ आम की ही पत्ती लेनी है। आम की पत्ती के आगे की जो हिस्सा है उसमें शहद अच्छी तरह से लगा देना है। नीम के आगे की पत्तियों में अच्छी तरह से शहद लगाना है, शहद शुद्ध हो, इस बात का ध्यान रखिए। अब आपको जो कच्चा सूत लिया है, आपने जो आम की पत्तियां हैं एक एक करके एक के ऊपर 11 पत्तियां रख देनी है, संख्या याद करिएगा। और आपको मनोकामना का धागा डंडी वाले हिस्से में बांध लेना है। इस उपाय को यूट्यूब पर गुरुजी की आवाज़ में भी सर्च कर सकते हैं। 11 आम के पत्ते और कच्चा सूत वाला उपाय बताएं, सत्य पाएंगे। तो 11 आम की पत्तियों को आप सभी को अच्छी तरह से आगे के हिस्से को शहद में लपेट लेना है, पीछे के हिस्से को एक बंडल सा बनाकर अपनी मनोकामना कहते हुए कच्चे सूत से आपको धागा लपेटना है। आप धागा 11, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार चाहें अपनी मनोकामना कहते हुए लपेट दीजिए। अब आपके जो भी मनोकामना है वह कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इसे समर्पित कर देना है। अब जो आगे का हिस्सा है ना आम के पत्तों में, जिसमें आपने शहद लगा रखा है, वह ऊपर की ओर होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। जो डंडी वाला हिस्सा है जिसमें आपने धागा बांध रखा है, वह नीचे की ओर होना चाहिए। ऊपर की ओर अगर शहद वाला हिस्सा रखेंगे तो शिवलिंग की ओर, तो आपके काम बढ़ते हुए क्रम में होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पत्ती जैसे उगती है लंबाई की ओर, उसी तरह से आपको शिवलिंग की तरफ इसे रखना है। इस तरह से मैंने यह उपाय बताया, जो कि नवरात्रि में कभी भी किसी भी दिन किए जा सकते हैं और इनका फल तो अद्भुत स्वरूप में मिलना ही है। नवरात्रि के व्रत कर सके नहीं कर सकते हैं, आपके घर पर घट स्थापना, ज्वार इत्यादि बोने का कार्य नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। जब भी आपको समय मिले नवरात्रि के प्रथम दिन आपको यह उपाय एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप कर कर देखना है। कोई भी प्रश्न हो, कुंडली विश्लेषण, किसी शुभ मुहूर्त की इत्यादि की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो के द्वारा नंबर दिया हुआ है। माता रानी आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना।